एक ही देश में 100 से ज्यादा बीच, यहाँ घूमने का कोई किराया नहीं लगता। रोमांटिक देश के नाम से मशहूर है ये देश। यूरोप के दक्षिण पूर्व में स्थित इस देश का नाम शायद किसी ने सुना होगा, मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, मगर ये देश इतना शानदार देश है कि अगर आपने इनके बारे में एक बार सुन लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और इस देश में जरूर घूमना चाहेंगे। तो दोस्तों बताते हैं फिर आज आपको इसी देश के बारे में। मोंटेनेग्रो यूरोप के दक्षिण पूर्व में बसा एक खूबसूरत सा देश है। मोंटेनेग्रो का अर्थ है ब्लैक माउंटेन यानी काले पहाड़। यहाँ काले पहाड़ देखने को ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इस देश का नाम मोंटेनेग्रो यानी ब्लैक माउंटेन रखा गया। इसकी राजधानी है पोडगोरिका और देश का सबसे बड़ा शहर भी यही है। और यहाँ मुद्रा यूरो चलती है जो ये देश दूसरे देश से खरीदता है। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जिसकी अपनी कोई मुद्रा नहीं है। ये देश अपने देश के लोगों के लिए नोट नहीं छापता बल्कि किसी और देश से खरीदता है। मोंटेनेग्रो 2006 में सर्बिया से आजाद हुआ, जिससे तकनीकी रूप से ये देश दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है। मोंटेनेग्रो का सेटिंजे शहर यहाँ की संस्कृति का ऐतिहासिक केंद्र है और पूरे यूरोप में इस शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जैसे अपने भारत में चेरापूंजी जगह है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। मोंटेनेग्रो की आबादी बेहद कम है। यहाँ कुल जनसंख्या 6,28,000 है। इस देश में बहुत हरियाली पाई जाती है। लगभग 60% ये देश जंगलों के हरे भरे पेड़ों से घिरा है। मोंटेनेग्रो बहुत छोटा देश है और कम आबादी वाला भी है, लेकिन इस देश ने बहुत तरक्की कर ली है। यहाँ लोगों की सुविधाओं के लिए सब मौजूद है और ये देश सबसे सुरक्षित भी माना जाता है क्योंकि यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। सबसे अच्छी बात यहाँ की, यहाँ आप फ्री में कहीं भी घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ बसों में किराया नहीं लगता, आप बिना पैसे दिए यहाँ की बसों में आराम से कभी भी घूम सकते हैं और इनकी बसें भी काफी अच्छी होती हैं। इतना नहीं, अगर आप यहाँ नए हैं तो आपको यहाँ गाइड भी फ्री में मिलता है जो यहाँ का गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। जैसा ही हमने अभी बताया कि ये देश सबसे सेफ भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर चोरी जैसी घटनाएं कभी नहीं होती। जैसे बाकी देशों में आपने देखा होगा कि सुपरमार्केट या मॉल्स में लोगों के बैग में लॉक लगा दिए जाते हैं जिससे कोई कस्टमर किसी चीज की चोरी ना करे, लेकिन मोंटेनेग्रो में ऐसा नहीं होता। यहाँ किसी के बैग में लॉक नहीं लगाए जाते क्योंकि यहाँ कोई चोरी नहीं होती। अगर आपको बीच पसंद है तो दोस्तों ये जगह आपके लिए ही है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 117 बीचेस हैं। जी हाँ, 117। लोग भी सुनकर हैरान हो जाते हैं कि इस छोटे से देश में इतने सारे बीचेस कैसे हो सकते हैं भला। और सारे बीच इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है और यहाँ का सनसेट अगर आपने देख लिया तो उस नजारे को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इतने खूबसूरत नजारे आपने पार्टनर के साथ देखने में और खूबसूरत हो जाते हैं। इसलिए इस देश में ज्यादातर कपल्स घूमने के लिए आते हैं। जैसे ये देश रोमांटिक देश के नाम से भी फेमस है। इस देश में BMW कार एक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप आराम से कम किराए में ही BMW में घूम सकते हैं। यहाँ एक अनोखी जगह है कोन्यूशी। यहाँ पर सारे लोग कुंवारे हैं। यहाँ कोई भी इंसान शादी नहीं करता। यहाँ के लोग शादी के सख्त खिलाफ रहते हैं। इस जगह को कुंवारों का गांव भी कहते हैं। इस देश में आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पब्लिक प्लेस में कूड़ा फेंकने वाले को जुर्माना भरना पड़ता है और उसे जेल के पीछे डाल दिया जाता है। इसलिए यहाँ आपको चारों तरफ सफाई मिलेगी और इस देश में पॉल्यूशन भी बहुत कम है। और तो और यहाँ आपके पीने का साफ पानी भी हर जगह मिल जाता है। यहाँ की नदियों में इतना साफ पानी होता है कि आप इसे बिना फिल्टर किए डायरेक्ट पी सकते हैं। हालांकि अब तो कुछ देशों में घर पर भी साफ पीने का पानी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। अगर यहाँ के लोगों की बात करें तो दोस्तों यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली होते हैं और इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है। खाने के लिए आपको बहुत से लजीज खाना खाने को मिलेगा और साथ ही मिलेगी आपको यहाँ वाइन, क्योंकि यहाँ के लोग वाइन पीने के बहुत शौकीन हैं। इन लोगों के बीच स्पोर्ट्स भी पॉपुलर है। यहाँ लोग फुटबॉल के ज्यादा दीवाने हैं और यहाँ स्नो गेम भी बहुत खेला जाता है। यहाँ आपको कुछ जगहों पर पूरे साल बर्फ देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ लोग बर्फ में खेलना बहुत पसंद करते हैं। मोंटेनेग्रो में दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी है तारा घाटी। ये घाटी 82 किलोमीटर लंबी है और 43,000 फीट इसकी गहराई है। दोस्तों यहाँ एक बोजाना नाम की नदी है जो कि ऊपर की ओर बहती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो समुद्र में नहीं मिलती। और यहाँ पर एक मकबरा है जिसका नाम है माउंट लवसेन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मकबरा है। ओल्ड ऑलिव ट्री। इस देश के बाहर शहर से सबसे पुराने जैतून के पेड़ पाए जाते हैं और इस शहर में जैतून के पेड़ों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि यहाँ का एक जैतून का पेड़ 2000 साल पुराना बताया जाता है। इस 2000 साल पुराने पेड़ को देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं। घूमने के लिए यहाँ बीचेस तो हैं ही, इसके अलावा भी आप यहाँ हिस्टोरिकल और कल्चरल से जुड़े काफी प्लेसेस घूम सकते हैं। और साथ ही ऑस्ट्रो मोनेस्ट्री एक धार्मिक स्थल है। डर्मिडोर हाइकिंग और राफ्टिंग के लिए आवर लेडी ऑफ द रॉक्स ये इंसानों के द्वारा बनाया गया एक टापू है और टापू पर एक चर्च भी है। क्रेनोजेरो यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी झील है। यहाँ के परास्त नगर में झील के किनारे पत्थरों में बने महल हैं और यहाँ का ये दृश्य आपको किसी सपने की दुनिया जैसा दिखाई देता है। इस देश में बाल्कन इलाके में एक स्कारर झील है जो पक्षी प्रेमियों को बहुत लुभाती है क्योंकि यहाँ पक्षियों की 270 प्रजाति देखने को मिल जाती हैं। इस जगह पर 40,000 से भी ज्यादा पक्षी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ एक और अब शहरों में बड़ी बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिक वायर के अलावा कुछ नजर नहीं आता।
शहरों में पक्षियों को देखना रेयर होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको यहाँ पक्षियों की ऐसी प्रजातियां देखने को मिलेंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ को गुलाबी राजहंस के बड़े झुंडों को देखने का भी मौका मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मोंटेनेग्रो? क्यों है ना ये शानदार जगह? तो अब आप कब प्लान बना रहे हैं यहाँ जाने का? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताएं कि मोंटेनेग्रो की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।